हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं बच्चे आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जब आप अच्छे होते हैं तभी हम लोग भी अच्छे होते हैं और हमारे चेहरों पे ये मुस्कान आती है। आज एक बहुत अलग इम्पॉर्टेंट वीडियो आज हम लोग बना रहे हैं आप लोगों के लिए कि प्रोडजी बायोलॉजी, यानी आज जो उसका नाम जो है प्रोडजी एडुमाइंड जो चेंज हो चुका है, आज उसके ऊपर एक वीडियो बन रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा कुछ समय लूंगा कि ये प्रोडजी बायोलॉजी, प्रोडजी एडुमाइंड आखिर शुरुआत कैसे हुई। आज से 2 साल पहले एक छोटे से कमरे से ये कोचिंग की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और वो कोचिंग भी ऐसा, वो जगह भी वैसा, जहां पर जब तेज हवाएं चलती थी तो रोड के जितने भी जो पॉलीथीन हुआ करते थे ना, गार्बेज के, वो क्लास के अंदर आ जाया करते थे। और जब मैं क्लास लेता था और जब वो पॉलीथीन जब अंदर आया करती थी तो मैं उसे बाहर फेंक करके आया करता था। तो लेकिन यहाँ तक पहुँचना आज के डेट में, और यहाँ तक जो मैं पहुँचा हूँ, ये एक बहुत लंबी जर्नी है। और लंबी जर्नी ये है कि आई स्टार्टेड टीचिंग सिंस 2012 से मैं अलग अलग जगहों पे पढ़ाना शुरू किया। और तकरीबन 10 साल पढ़ाने के बाद मैंने एक अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट डाला। और इंस्टीट्यूट डालने के पीछे का एक बहुत सारा रीज़न था कि जब मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से एक अच्छी अर्निंग आ रही है, तो फिर अपना इंस्टीट्यूट क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या था, वो भी मैं धीरे धीरे आपको बताता चला जाऊँगा क्या क्या रीज़न था उसमें। तो एक छोटे से कमरे में स्टार्ट करने के बाद आज हम लोग एक बहुत बेहतर जगह पे पहुँचे हैं। तो इसमें मैं ये मानता हूँ कि इसमें मेरी कोई भी तरक्की नहीं है, इसमें कोई मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये सारा इम्प्रूवमेंट है बच्चों का, बच्चों के रिजल्ट का। जैसे जैसे बच्चों का रिजल्ट इम्प्रूव होता चला गया, वैसे वैसे हम लोग भी क्या होते चले गए, इम्प्रूव करते चले गए, ताकि बच्चों को और ज़्यादा बेहतर एजुकेशन हम लोग एजुकेशन दे सकें। तो आज के इस वीडियो में जहां मैं पढ़ा रहा हूं, उसका लोकेशन क्या है, उसके फी क्या है, हम लोग क्या क्या बच्चों को दे पा रहे हैं आज के डेट में, जहां पर कंपटीशन और रिजल्ट, पढ़ाई इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो उसमें एज अ प्रोडिजी का उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, हम लोग आपके लिए क्या कर पा रहे हैं, वो हम लोग आज इस वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे एक छोटे से कमरे से हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि बेहतर एजुकेशन और ज़्यादा इम्प्रूव करके हम लोग देते आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपको लोकेशन से शुरुआत करेंगे ना, फ्लोर वाइज फ्लोर बताते चले जाएंगे कि आप लोगों के लिए क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था है। तो चलिए लोकेशन से स्टार्ट करके हर एक फ्लोर की पूरी जानकारी आपको इस ब्लॉग में मिलेगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस ब्लॉग को हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे ही आप कोचिंग के अंदर एंटर कीजिएगा, जो लोकेशन की बात हुई, तो लोकेशन पंचमी मंदिर और शालीमार के बीच में जो टर्निंग पॉइंट है, एलएमसी के जस्ट बगल में एलएमसी गर्ल्स स्कूल, उसके पहले ही बिल्डिंग में ये अपना प्रोडजी इंस्टीट्यूट है। यहाँ आप जैसे फर्स्ट फ्लोर से ऊपर की तरफ चलिएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि आप अब प्रोडजी के कार्य क्षेत्र में आ चुके हैं। तो आप जैसे ही आप सेकेंड फ्लोर पर एंटर कीजिएगा ना, तो आपको यहाँ पर सबसे बेहतर इंटरफेस दिखेगा। और इस पूरे इंस्टीट्यूट का जो सबसे कहा जाए कि जो लोकेशन जो मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो ये लोकेशन है। इस लोकेशन की क्या बात की जाए कि बच्चे जब एंटर करेंगे तो माता का आशीर्वाद लेते हुए क्लास में एंटर जाएंगे, जब बच्चे घर में जाएंगे तो ये आशीर्वाद देते हुए घर की तरफ जाएंगे। मतलब कि जो माहौल होता है ना बच्चों को, वो माहौल जो है वो यहाँ पर मिलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे अब हम लोग बात करें अपने क्लासरूम की, तो ये तो हो गया हमारा पहला इंटरफेस।
जहाँ पर कोचिंग का जो प्रेमिसेस है वो शुरू हो जाता है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपने फर्स्ट क्लासरूम। अब जो वीडियो होगा, अब आगे जो देखेंगे हम लोग, वो एक एक क्लासरूम के बारे में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या हम लोग दे रहे हैं बच्चों के लिए, वो एक एक क्लासरूम का मैं टूर करवाना शुरू कर रहा हूँ। तो आइए अब क्लासरूम की हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी झलक देखना शुरू करते हैं। तो अब जब फर्स्ट फ्लोर से ऊपर आते हैं तो सेकेंड फ्लोर पर, तो सेकेंड फ्लोर पर ही अपना क्लासेस जो होता है वो क्या होता है, शुरू होता है। तो जैसे ही आप एंटर करिएगा, तो एंटर करने के बाद ये जो पहला एरिया है ये आपका रिसेप्शन एरिया है, ठीक है। ये रिसेप्शन एरिया है, आपके एडमिशन जो होंगी वो यहीं पे होंगी, ठीक है। और साथ साथ में आप देखिएगा कि यहाँ पर बुक्स भी हैं, यानी कि आपको कोई भी कहीं से कोई भी कोई बुक की अगर जरूरत होगी तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। बुक के साथ साथ अपना मॉड्यूल भी है, तो ये एक छोटा सा काइंड ऑफ लाइब्रेरी भी आप कह सकते हैं। अब जब बात की जाए क्लासरूम की, तो ये रहा आपका पहला क्लासरूम। आप देख सकते हैं कि आज के जमाने से या और आज की जो डिमांड है, उस डिमांड से इस क्लास को क्या किया गया, पूरी तरीके से सेटअप किया गया। ये जो पहला क्लासरूम जो आप देख रहे हो, इसमें 11th यानी कि क्लास 11 के जो बच्चे होते हैं उनकी यहाँ पर क्लासेस चलती हैं। और क्लासेस की खासियत ये है, जो हमारे हायर क्लासेस के जितने भी क्लासेस चलते हैं, पूरी की पूरी क्लासेस उनकी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर होती है। स्मार्ट बोर्ड के साथ साथ यहाँ पर कैमरा की भी सुविधा दी गई है कि यहाँ पर क्लास ऑनलाइन भी चलता है और ऑफलाइन भी चलता है। स्मार्ट बोर्ड से आज के डेट में अगर देखा जाए तो टीचर के लिए भी और बच्चों के लिए भी जो टाइम जो होता है ना, वो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया हो चुका है। क्वेश्चन टाइप करने की जरूरत नहीं है, सारा पीपीटी में पहले से अपलोडेड है, ताकि बच्चों का भी समय बचे और टीचर का भी समय बचे, और उस बचे हुए समय में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सके। तो ये क्लासरूम पूरी तरीके से डिजिटलाइज है, ऑनलाइन कह लीजिए कि ऑनलाइन की भी स्टूडियो यहीं पर व्यवस्था कर दिया गया है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए, और ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी, और ऑफलाइन के भी कुछ वीडियो क्या होते हैं वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि जो बच्चे के जिन बच्चों को क्लासेस अगर छूट जाए तो उनको बाद में वो रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया जाए, ताकि वो आसानी से चीजों को क्या कर सके, समझ सके। अब इस क्लासरूम के बाद यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर ये जो पहला हमारा क्लासरूम है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्लासरूम में, और दूसरे क्लासरूम की भी हम लोग कुछ व्यवस्थाएं क्या करें उसको देखते हैं। तो चलिए आकर के हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्लासरूम में। तो फर्स्ट क्लासरूम के बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड क्लासरूम, और सेकेंड क्लासरूम जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर आपके सेफ्टी के लिए भी सारा व्यवस्था करके रखा गया है, क्योंकि हमें गाइडलाइन भी लेकर के चलना है। जो हमारे गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है कि बच्चों को हर तरीके से एक सेफ्टी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो वो भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था कर रखा है। आप उधर देखोगे तो पानी पीने के लिए भी बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था करके रखा गया है ना, कि गर्मी के दिन में ठंडा पानी पिए और ठंडे के दिन में गर्म पानी पिए। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर का क्लास जैसा हमारा फर्स्ट फ्लोर का था वैसे ही हमारा यहाँ पर सेकेंड फ्लोर का भी है। अब जब आप इस क्लासरूम में आइएगा, ये रहा हम लोग का मास्टर क्लासरूम। मास्टर क्यों, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्लासरूम, से ये हो गया हमारा थर्ड फ्लोर पर। आप देख रहे हैं, मतलब सफिशिएंट जगह है जहां पर बच्चे आराम से इत्मीनान से क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसा क्लासरूम का डिजाइन आपने नीचे देखा, वैसे ही आप यहाँ भी आसानी से देख सकते हैं कि बहुत कंफर्टेबल तरीके से बच्चे क्या कर सकते हैं, यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में जैसे नीचे स्मार्ट बोर्ड की सुविधा थी, उसी तरीके से यहाँ भी बच्चों के लिए स्मार्ट बोर्ड की सुविधा दी गई है। साथ में ये भी एक तरह का स्टूडियो सेटअप किया गया है। इसमें क्लास 12 की बच्चों की क्लास चलती है, और यहाँ पर पूरी तरीके से डिसिप्लिन इन्वायरमेंट प्रोडिजी जो अपनी 2 सालों में 2.5 सालों में
जो बच्चों की ग्रोथ के लिए काम कर रहा है उसमें एक डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है, खास करके मेरे लिए। कि डिसिप्लिन, कोई भी इंसान कोई भी अपना कार्य कर रहा हो, अगर उसमें वो डिसिप्लिन नहीं है, मैं हर तब के लोगों की बात कर रहा हूं जो छोटे से छोटे हैं और ऊपर से ऊपर है, सबके लाइफ में डिसिप्लिन होना जरूरी है। तो बच्चों के ग्रोथ में और उनके कारण हमारे ग्रोथ में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का भी एक बहुत ज्यादा रोल है। तो ये हो गई एक क्लासरूम। अब इस क्लासरूम के बाद मैं दिखाता हूं कि क्लासरूम में बच्चे डाउट कैसे पूछे। मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग भी पढ़ते थे तो 10 बच्चों के बीच में 20, 50, 100 बच्चों के बीच में डाउट पूछना एक अपने आप में टास्क होता था। तो डाउट के लिए क्या, पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन डाउट क्या, तो डाउट के लिए जैसे ही आप क्लासरूम से बाहर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक डाउट सेशन क्लासरूम मिलता है, जहाँ पर टीचर बच्चे 1 to 1 क्या करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये जो आप एक छोटा सा रूम देख रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली बच्चे जब आते हैं तो डाउट क्लियरेंस का अपना काम करते हैं। वहाँ टीचर बैठते हैं, इधर बच्चे बैठते हैं और 1 to 1 क्या होता है, यहाँ पर डाउट क्लियर किए जाते हैं। क्योंकि पढ़ाई आप जितना कर लो और जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही डाउट आएगा। डाउट नहीं आ रहा है मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है। तो आराम से यहाँ पर बच्चे टीचर के साथ 1 to 1 कनेक्ट होकर के डाउट क्लियर करते हैं, ताकि उनको आगे फर्दर स्टडी में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो ये प्रोडिजी की जो शुरुआत है, जो आप देख रहे हो, जैसा मैंने कहा कि पढ़ाई क्वालिटी होनी चाहिए, टीचर भी क्वालिटी वाले होने चाहिए, तभी जाकर के बच्चे सेटिस्फाई होंगे, गार्जियन सेटिस्फाई होंगे कि भाई कोई इंस्टीट्यूट है जो इतने कम पैसों में भी बच्चों को ऑफलाइन, मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफलाइन में इतने कम पैसों में इतने बेहतर सुविधा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब आप ही लोग का प्यार है, आप ही लोग का रिजल्ट है, जिसके कारण हम लोग दिन पर दिन आपके साथ ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। तो हमारी ये 2 फ्लोर की बातें हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले फ्लोर में, यानी कि जूनियर सेक्शन। तो जूनियर सेक्शन की जो क्लासेस होती हैं, दे आर अबव दिस फ्लोर्स। तो वहाँ पर हम लोग 5 to 10th क्लास के बच्चों का भी हम लोगों ने क्या किया है, अरेंजमेंट किया है। और तो चलिए हम लोग अब और भी क्लासेस को हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो अब हमारा जो जूनियर विंग है, जूनियर कैंडिडेट जो बच्चे हैं, जूनियर क्या कहिए, वो हमारे बेस हैं। और सही मायने में देखा जाए तो बहुत लोग 9, 10th, 8, 9, 10th के बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। उनको लगता है कि रूटीन वर्क, उनको जो कोर्स दिया गया वो कंप्लीट कर दिया जाए। जितना ज़्यादा ध्यान, जितना ज़्यादा डिसिप्लिन जो लोअर क्लास के बच्चों की होनी चाहिए आज की डेट में, वो कहीं ना कहीं वो कम देखा जा रहा है। तो अब जब हम लोग बात करें अगले क्लासरूम की, तो अब हम लोग आ जाते हैं आपके 3rd फ्लोर पर। जैसे 3rd फ्लोर पर आएंगे तो आपको बाहर का सीनरी देख लीजिए कि ये बाहर का आपका जो सीनरी दिख रहा है, लोकेशन फिर समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप इस फ्लोर पर आते हैं तो इस फ्लोर पर भी हमारे ऑफिसेज हैं और क्लासेस हैं। सामने आप देखोगे तो सामने ऑफिस है। जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ भी आपको क्लासरूम देखने को मिलता है। एकदम कम कैपेसिटी, जितनी हमारी बच्चों की रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट में यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। कोई धक्का मुक्की नहीं, यानी कि लिमिटेड सीट के साथ क्वालिटी एजुकेशन जो होता है ना, वो हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। तो एक क्लासरूम, अगला क्लासरूम हम लोग का ये हो गया। अब इस क्लासरूम के बाद एक और क्लासरूम है, इसके जस्ट बगल में ही आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। आप जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ भी आप देखिएगा कि बिल्कुल लिमिटेड, ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्शन में हम लोगों ने बहुत सारे बच्चे रख लिए हैं। आप जितना बेंच देख रहे हैं, इस पर एक बेंच पर 4-4 बच्चे मैक्सिमम ही बैठते हैं और अपनी क्वालिटी एजुकेशन लेकर के जाते हैं। और बेसिक बच्चों को, यानी कि आज के डेट में जो लोअर क्लास के बच्चे हैं, उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम उनका बेसिक ही नहीं ठीक कर पाएंगे तो वो आगे जाकर के बहुत सारे प्रॉब्लम में सफर करते हैं। तो इसीलिए बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं
उन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। तो ये थर्ड फ्लोर की हमारी जो प्रेमिसेस थी वो देखा, जिसमें एक ऑफिस भी है और जो बड़ा ऑफिस है वो, और साथ में यहाँ पर आपको क्या मिला, 2 क्लासरूम मिला। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्लोर पर। सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। फोर्थ के बाद हम लोग चलते हैं फिफ्थ पर और देखते हैं कि फिफ्थ पे हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को हम लोगों ने समराइज किया है बच्चों के लिए, वहाँ पर क्या व्यवस्था है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने 5वें फ्लोर पर और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर कौन से क्लासेस चलते हैं और उस क्लास की कैपेसिटी क्या है और वहाँ पर सुविधा क्या है। तो आइए चलिए हम लोग अगले क्लास की तरफ और फिफ्थ फ्लोर पर। तो अब हम लोग आ गए हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग और टॉप ऑफ बिल्डिंग पे आने के बाद कुछ नज़ारा हम लोग का ये दिखता है। रात का समय है, थोड़ा सा क्लियर अगर हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा। ये रहा रात का नज़ारा और ये रही बात लोकेशन की। तो उधर आपको शालीमार मिलेगा, इधर आपको पचमंदिर मिलेगा और यहीं बीच में ही पहला बिल्डिंग जो होगा कॉर्नर के पास, उसी में आपको प्लॉट दिख जाएगा। अब आते हैं क्लासरूम के बारे में। तो क्लासरूम की बात करें तो ये हम लोग का क्लासरूम है जिसको हमें वेल ऑर्गेनाइज बनाना है। तो ये क्लासरूम हो गई। दूसरी जो क्लासरूम जो हुई वो ये हुआ हम लोग का 6 नंबर क्लास। यहाँ पर प्रॉपर क्लास 10th की जो होती है वो पढ़ाई करवाई जाती है। जो बच्चे क्लास 10th के हैं, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आईसीएसई हो, हर तरीके की सुविधा जो होती है वो लोग बच्चों को देते हैं। चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो राइटिंग स्किल हो। बहुत बच्चे तो ऐसा बोलते हैं ना कि हमने लिखा लेकिन नंबर नहीं आए। आपको लिखना क्या है, तरीका क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। सब्जी तो सारे लोग बनाते हैं, तो क्या सबके टेस्ट इक्वल होते नहीं? तो वो स्किल डेवलप करना पड़ता है। दैट हाउ टू राइट। एक छोटे से कमरे के बाद हम लोग यहाँ तक पहुंचे तो आपके ग्रोथ के कारण ही और रिजल्ट के कारण है कि हाँ बच्चों ने इतना प्यार दिया हमें कि सर आपके जैसा व्यवस्था, डिसिप्लिन, इवन गर्ल्स का बॉयज का वॉशरूम में बिल्कुल सेपरेट है। एजुकेशन के मामले में कम फीस में आज के डेट में लोग लाखों लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं और हजारों रुपया लोग ऑनलाइन में दे रहे हैं। उन 1000 रुपये में हम लोग क्या करवा रहे हैं, ऑफलाइन की सुविधा दे रहे हैं ताकि बच्चे टीचर के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते। जब तक आप टीचर के साथ कनेक्ट नहीं कीजिएगा, जब तक टीचर आपसे जब इंटरेक्ट नहीं करेंगे, पर्सनली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तब तक वो माहौल कैसे आए। आप सोचिए कि जब ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी तो क्या रिजल्ट नहीं हुआ करता था? उस समय तो और ज्यादा डिफिकल्ट सिलेबस था, फिर भी रिजल्ट होते थे। तो ऑफलाइन का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। आप 1 to 1 टीचर को सेटिस्फाई होता है कि जो सामने बच्चा बैठा हुआ है हम उससे क्या क्वेश्चन पूछ सके। तो धीरे धीरे करके हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि आपको बेहतर से बेहतर क्या कर सकें, सुविधा दे सकें। कोचिंग की खुद की अपनी बनाई हुई सिलेबस है कि बच्चों को स्कूल से पहले और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पहले कैसे उनका सिलेबस खत्म किया जाए। साथ में रिजल्ट भी, पिछले साल भी हमारे यहाँ नीट की रिजल्ट हुई और इस साल भी हमारी वो जो लड़ी है, वो जो रिदम है वो बिल्कुल बनी हुई रहेगी, उसकी भी प्रयास रहेगी। हमारे यहाँ से 12th में भी टॉपर निकल के आते हैं, चाहे वो आर्ट्स का सेक्शन हो या फिर वो साइंस का सेक्शन है, बीपीएससी है, यूपीएससी है, पूरी एकेडमिक साइंस के साथ साथ सारे स्ट्रीम को भी हम लोग क्या करवाते हैं, रन करवाते हैं। तो होपफुली आपको इस पूरे कोचिंग का टूर जो है वो आपको बेहतर समझ में आया होगा और आपने देखा भी हो कि हम लोग क्या क्या सिस्टम कैसे कैसे चला रहे हैं। टीचर्स की बात करें तो टीचर्स आपको यहाँ पर बिल्कुल हाईली क्वालिफाइड मिलेंगे। हाईली क्वालिफाइड इन द सेंस जो यूपीएससी के मेंस तक गए हैं, इंटरव्यू तक गए हैं, वहां से लेकर के जिनकी टीचिंग की जो एक्सपीरियंस है तकरीबन 27 साल उतने तक। तो टीचिंग फैकल्टी भी जो हमारे जो टीचर्स हैं, हम लोग मिल के एक बहुत बेहतर एजुकेशन की क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मेरे दिमाग में चलता है कि AIR1 पटना से क्यों नहीं। तो ये सपना हम लोगों ने देखा है और देखते हैं कि इस सपने को कितना समय लगता है
साकार होने में। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, कोचिंग का कैसा लगा, बिल्कुल आप लोग अपना क्या कीजिएगा, अपना आइडियोलॉजी डालिएगा और हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट कर सकें। जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, है ना, वो हमें क्या एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि सर आप और क्या इम्प्रूव कर सकते हो, तो बिल्कुल हम लोग अमल करेंगे। तो थैंक यू सो मच अभी तक ये पूरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।